दोस्तों आज की हमारा क्लास पूरी तरह से मेरे दोस्तों पीवाईक्यू पर आधारित है। मैंने आज आप लोगों के सामने 5 साल का पीवाईक्यू लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन को देखकर आप लोगों का अंदाजा लग जाएगी मेरे भाई कि आखिर हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि अभी हमारा महामैराथन क्लास होने वाली है हमारा हिस्ट्री का और हमारा पॉलिटिकल साइंस का। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में चाहिए मैराथन क्लास, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसको जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। आइए सर एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे दोस्तों। प्यार तरीके से एकदम मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मानव भूगोल के जनक कौन है भाई? आप यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि सर मानव भूगोल का जनक कौन है, तो बताएंगे सर फ्रेडरिक रेटजेल हमारा मानव भूगोल का जनक होगी। कौन होगा मेरे भाई? फ्रेडरिक रेटजेल हमारा मानव भूगोल का जनक हो जाएगा। अगला है सर मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन, यह स्टेटमेंट देने वाला कौन था? तो बताएंगे सर ये स्टेटमेंट देने वाला जो व्यक्ति थे ना मेरे भाई, वो रेटजेल था। क्या था मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये व्यक्ति जो था हमारा रेटजेल। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर ए। अगला प्रश्न है सर फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? क्वेश्चन है सर कि फ्रेडरिक रेटजेल जो थे आखिर वो कौन सा देश का रहने वाला था? तो बताएंगे सर वो फ्रेडरिक रेटजेल जो थे हमारा पूरी तरह से मेरे दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो बताएंगे सर जर्मनी का। अगला प्रश्न पे आते हैं सर निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन एक मेरे दोस्तों भौगोलिक सूचना, भौगोलिक का मतलब होता है ज्योग्राफिकल सूचना नहीं है? तो बताएंगे सर चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों सही ढंग से हम सभी को देखना है, समझना है। फिर मेरे भाई एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आए छोड़कर नहीं आना है, बस मैं जितना बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है संस्कृत भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, पर हमारा ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में स्थित है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? चीन में। दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। तीसरे नंबर पे हमारा कौन आता है मेरे दोस्तों? अमेरिका आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश मॉनसून एशिया के अंतर्गत आता है? आपको बताना क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे भाई कि मॉनसून एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो बताएंगे सर हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री में से एक देश है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर विश्व का 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करते हैं? ये पिछले 2 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन। तो बताएंगे सर 10%। कल ये क्वेश्चन मैंने मैराथन क्लास में आप लोगों को शानदार तरीके से बताया था। अगला है सर कि निम्न में से कौन पूल फ्लैटर है? आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि कौन पूल फ्लैटर है? तो बताएंगे सर पूल फ्लैटर जो होती है ना वो रोजगार के अवसर। आप देख रहे हैं ना मेरे शेर सरनियों कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? जानकीय संक्रमण का 3 अवस्था होती है जो 5 मार्क्स के प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक अवस्था जो होती है ना उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, याद रखना है। पहला जो होता है हमारा जितना ज्यादा पैदा होती है उतना ज्यादा इसकी मृत्यु भी हो जाता है, इस चीज को याद रखना है। जैसे हम बोल सकते हैं सर हमारा साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न पे आते हैं सर विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया गया है? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, सबसे अधिक लिंग अनुपात पूछा जाएगा तो हमारा बताना है सर लेटविया, ठीक है, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला पूछा जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। याद रखना यूएसई, संयुक्त राज्य अमीरात, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है सर निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का अंतर्गत आता है? कौन सा आयु वर्ग है आपको बताना है कि हमारा आ सकता है मेरे दोस्तों काम करने लायक है? तो बोल सकता हूं सर हमारा 15 से लेकर 59 साल के बीच के लोग ही काम करते हैं, है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं सर ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है? तो ग्रामीण जो जनसंख्या होती है वह पूरी तरह से कृषि पर संलग्न है। किस पर मेरे दोस्तों? कृषि पर पूरी तरह से क्या है? संलग्न है। अगला है सर भारत में
किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? देखिए, भारत की किसी भी बस्ती में कम से कम जनसंख्या कितना होना चाहिए जिसको हम लोग शहर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो लगभग मेरे दोस्तों 2000 होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे 2 लाख होना चाहिए मेरे भाई, तब जाके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 2000 है तो आपको 2000 लिखना है मेरे भाई। लेकिन सॉरी, इसका 2000 नहीं बल्कि 5000 होगा। आई एम रियली सॉरी भाई, 5000 होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह से प्रश्न आए आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई चीज कुछ ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई, मैंने देखा कि 2 क्वेश्चन अभी तक हमारे 3 पेपर में क्वेश्चन का आंसर ही जो है गलत दिया है, तो उसका रॉ मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। डोंट वरी, उसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जो हमारा मानव विकास सूचकांक है, आखिर इसका प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बताएंगे सर ये रहने वाला था हमारा पाकिस्तान का। कहाँ के रहने वाला था? पाकिस्तान का, ठीक है। उच्च मानव विकास सूचकांक का पहला देश कौन है? बताएंगे सर नॉर्वे। कौन होगा? नॉर्वे, ओके। दूसरा याद रखिएगा, भारत का कौन सा स्थान है? तो बताएंगे सर 2016 में भारत का स्थान कितना था? 131वां। अगला सर जीवन प्रत्याशा क्या है? तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन। जीवन प्रत्याशा क्या है? जब हमारा जीवन स्वस्थ होगी तभी तो हम बोल सकते हैं जीवन प्रत्याशा, यस या नो। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विषुवतीय रेखा प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? अब विषुवतीय रेखा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, विषुवतीय क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है आखेट और संग्रह किया जाता है। क्या मेरे दोस्तों? आखेट और संग्रह किए जाते हैं जो विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रामीण लोग क्या करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्रामीण लोग क्या करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं सर पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, खनन करते हैं, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? मेरे दोस्तों घास स्थल के बारे में आपके पेपर में 100% क्वेश्चन छपेगी, तो आपसे पूछा कि कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो बताएंगे सर बोल्ट्स। क्या? वेल्ट जो है मेरे भाई, ये हमारा पूरी तरह से अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विख्यात है? मतलब ऑस्ट्रेलिया में कौन से पशु के लिए मेरे दोस्तों याद रखना विख्यात है? तो बताएंगे सर भेड़ के लिए। कौन सा? तो बताएंगे सर भेड़ के लिए। कौन सा मेरे भाई? भेड़ के लिए, पेड़ नहीं भाई, सॉरी, भेड़ के लिए विख्यात है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला प्रश्न आइए, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? हम सभी को पता है कि झूम कृषि को ही हम लोग हस्तांतरण कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि भी इसे हम लोग कहते हैं। तो भारत के किस भाग में झूम कृषि पाया जाता है मेरे दोस्तों? याद रखना है वो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि का मतलब होता है, रोपण कृषि को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग बगावती कृषि कहते हैं। रोपण कृषि को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिससे हम लोग क्या कहते हैं? बागावती फसल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस चीज को याद रखेगा। अगला है सर, किस फसल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाया जाता है? तो किशमिश किसको बनाया जाता है? तो अंगूर को मेरे दोस्तों क्या बनाया जाता है? किशमिश बनाया जाता है। अगला सर, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? क्वेश्चन में 23 पूछा गया कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? भूमध्य सागरीय कृषि। क्या हो गए? भूमध्य सागरीय कृषि हमारा होगा। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो बताएंगे सर बांग्लादेश का आयु का लिंग पिरामिड जो हमारा पूरी तरह से त्रिभुजा आकार का है। कौन सा मेरे भाई? त्रिभुजा आकार है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो अफ्रीका, सबसे कम पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों यूरोप, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो बताएंगे सर एशिया। सबसे कम पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम लोग ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? उद्योग को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है तो जलवायु हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे, कच्चा माल हो जाएगा। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र आप ही बताइए। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे सूती वस्त्र बनाना है तो आप क्या कहेंगे? उसके लिए कपास चाहिए, यस या नो। सूती वस्त्र बनाने के लिए आपको कपास की आवश्यकता होगी, है ना भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, शिकागो कहाँ स्थित है? तो शिकागो बोल सकते हैं सर हमारा चीन में स्थित है। कहाँ पे मेरे भाई? शिकागो हमारा कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो बताएं क्रिवोई। क्या मेरे भाई? क्रिवोई। और जितना सारा भी प्रश्न आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं
ये पूरे 5 साल का पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन सारे पेपरों को कंप्लीटली देख लेना है। मैं एक लेक्चर में तो सारा चीज नहीं बता सकता हूं, मैं आज एक लेक्चर में 2 साल का बता रहा हूं और एक लेक्चर में पूरी तरह से 3 साल का मैं कंप्लीटली बता दूंगा भाई। तो आप लोग मेरे दोस्तों वो सेट भी देखना चाहते हैं जो आज 3 साल का बचा हुआ है, तो मेरे भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट करते तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट मिलती है भाई। ठीक है, अगला, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर क्षेत्र हमारा जर्मनी में स्थित है। कौन सा क्षेत्र में स्थित है मेरे भाई? जर्मनी में स्थित है, जो कोयले के लिए विख्यात है। अगला है सर, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो विशाल नगर। क्या होता है मेरे दोस्तों? विशाल नगर होती है। अगला है सर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बनी होती है? सड़क बोले, नदी बोले या नहर बोले, वहां पर रेखीय बस्ती होता है। क्या होता है मेरे भाई? रेखीय बस्ती पाए जाते हैं। अगला, सन्नागर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देख रहे हैं ना मेरे भाई, आपने पूरे साल भर पढ़ा होगा पर ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। मैं सच कह रहा हूं ना भाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का ही है और पीवाईक्यू का देखना अति आवश्यक है भाई। तो बताएंगे सर, पैट्रिक गैडिस। क्या हो गए? पैट्रिक गैडिस ने इस शब्द का प्रयोग किए थे। अगला है सर, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? नैनीताल एक प्रकार का हमारा पर्यटन नगर है। घूमने फिरने के लिए नैनीताल है। कभी मौका मिले जिंदगी में तो अपने दिलरुबा, अपने जाने मन, अपने जिगर के टुकड़ा, जिसे हम लोग अपना वाइफ कहते हैं और जिसे हम लोग अपना हस्बैंड कहते हैं, तो मेरे दोस्तों एक बार घुमाने जरूर ले जाइएगा। कहां पे? नैनीताल में। अगला है सर, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? कौन सा महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी पाई जाती है मेरे दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में। कम पाए जाते इसलिए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे आबादी भी तो बहुत ही कम है और महाद्वीप की तुलना में आबादी इनका भी बहुत ही कम है, जिस कारण से इसमें कम पाया जाता है। आइए सर, अब अगला साल की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्तों? मैं आप लोगों का अगला साल की ओर बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए मेरे दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? से ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई है? अब जो हमारे ग्रिफिथ टेलर है, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दिए गए हैं, तो बताएंगे सर, ग्रिफिथ टेलर द्वारा नौ निश्चयवाद की विचारधारा दिए गए। कौन सा मेरे भाई? नौ निश्चयवाद की विचारधारा दिए गए हैं। अब आइए सर, अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है भाई? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो हम बताएंगे सर, एशिया महादेश। कौन सा महादेश मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, हमारा एशिया महादेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया भाई। तो बताएंगे सर, हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? खट्टे रसदार फसल जो होती है मेरे भाई, वो कहाँ पे किया जाता है? भूमध्य सागर, जिससे हम लोग बोल सकते हैं सर, एक प्रकार का अंगूर का उत्पादन भी हमारा भूमध्य सागरीय कृषि में किए जाते हैं। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने कहा था कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगी। तो स्वच्छता उद्योग, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप, ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप, ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप, ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप, लेकिन व्यापार हमारा क्या होगा मेरे दोस्तों? ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। अगला है सर, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? रेल मार्ग का सघनतम जाल पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर, हमारा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। मतलब सबसे ज्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म हो या रेलवे लाइन हो, वो अमेरिका में पाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे सर, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन पूछे या विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछे, दोनों का मुख्यालय हमारा जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन पूछे, विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछे या श्रम संगठन पूछे, तो मेरे दोस्त याद रखना है वो कहाँ पे है? हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित आर्थिक से संबंधित है, आपसे पूछाएंगे कि निम्नलिखित आर्थिक से संबंधित है क्रिया कौन सी है? आर्थिक क्रियाकलाप जो हमारा ग्रामीण से संबंधित है वो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप होगी, जो हमारा पूरी तरह से ग्रामीण इलाके से संबंधित है।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन एक धार्मिक नगर के अंतर्गत आती है। तो मेरे दोस्तों धार्मिक नगर के अंतर्गत कौन आता है, आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा वाराणसी, जो हमारा याद रखना है गंगा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ याद रखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है सर, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है, गुजरात, सॉरी हमारा उत्तर प्रदेश। और सबसे कम सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 31%। कितना मेरे दोस्तों, 31% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, प्रवास के वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकर्षक कारक। क्या कहते हैं मेरे भाई, इससे हम लोग आकर्षक कारक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है सर, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है। मतलब कौन सा राज्य शिक्षा में स्त्री में उच्चता रही है। तो आप सभी को पता है कि भारत का एकमात्र राज्य केरल, जिसकी जनसंख्या भी मेरे दोस्तों अच्छा खासा है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा लोग क्या यहाँ पे पढ़ा लिखा है। कितना परसेंट मेरे दोस्तों, 97%। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हम सभी को पता है स्वर्ण चतुर्भुज योजना, यस या नो, 4 को जोड़ती है भाई। कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यस या नो। तो 4 को जोड़ती है। इनमें से चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा आबादी कहां पाई जाती है। तो बताएंगे सर मुंबई में। कहां मेरे भाई, मुंबई बड़ा नगर है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अगला, और हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाएगा, डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो बताएंगे सर विश्व में हरित क्रांति के जनक हम लोग डॉक्टर बार्लोव को कहते हैं। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि रोपण फसल नहीं है। देखिए, रबड़ हमारा रोपण फसल है, चाय हमारा रोपण फसल है, कॉफी हमारा रोपण फसल है, पर हमारा मक्का जो है रोपण फसल नहीं है भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी बताएं। एक तो हम सभी को पता है सर, एक हमारा यमुना नदी होगा जो सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना नदी क्या मेरे भाई, सबसे प्रदूषित नदी है। और एक हमारा हो जाएगा सर गंगा, 2 हमारा सबसे प्रदूषित नदी है। अगला सर, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहां अवस्थित है। तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना है मेरे भाई, हल्दिया। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया क्षेत्र हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और आप में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो झरिया से संबंधित है, यस या नो, झरिया से रिलेटेड है, झरिया में रहते हैं, कोयला का आनंद लेते हैं। चोरी मत कीजिएगा, कोयला चोरी करना पाप है भाई। बोकारो इस्पात केंद्र भाई, बोकारो इस्पात क्या है, सार्वजनिक है भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा मेरे दोस्तों, वो अलग क्वेश्चन। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा, उसका आंसर होगा आपका, याद रखना है, अहमदाबाद। ठीक, क्या मैं बोल रहा, सुनिएगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, कोयम्बटूर। क्वेश्चन पे ध्यान दिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर। समझ में आया, उम्मीद करो ना। चलिए सर, उम्मीद करता मेरे भाई समझदार बच्चे हैं, समझ गए होंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा हाईवे भाई, याद रखना है। सबसे लंबा हाईवे क्या है मेरे भाई, नेशनल हाईवे 44। अगला है सर, उत्तर दक्षिण ग्लेशियर जोड़ता है भाई। उत्तर दक्षिण जो हमारा ग्लेशियर है वो किनको किनके साथ जोड़ती है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, किनको किनके साथ, श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत की प्रथम रेल लाइन कब बनाया गया था मेरे भाई, 1853 में। लेकिन कहां से कहां तक चला था, मुंबई से ठाणे के बीच में। कहां से कहां तक मेरे दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कोलकाता बंदरगाह स्थित है। अब हमारा जो 26 है, इसमें आपसे पूछा गया कि कोलकाता बंदरगाह कहां पे स्थित है। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऐसा ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। धारावीर बस्ती कहां अवस्थित है। तो धारावीर बस्ती जो होता है मेरे दोस्तों, मलिन बस्ती जिसे हम लोग बोलते हैं, ये पूरी तरह से हमारा अवस्थित है कहां पे, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारक है। वह अम्ल वर्षा का कारक है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हमारा क्या होता है मेरे भाई, अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जियोग्राफिया जनरल
टेररिस्ट के लेखक कौन है? वॉरियस है। कौन है? वॉरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु है, मृदा है, जल की उपलब्धता है। इन्हें मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो सबसे लिंग अनुपात अगर पूछा जाएगा न्यूनतम में से, तो आपको आंखें बंद करके बताना है सऊदी अरब का। ये ऑप्शन में से आपको बताना है। और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा लाटविया, इस चीज को याद रखना है। अगला है सर, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप के अधिकांश पाए जाते हैं? पर्वतीय में सीढ़ी नुमा पाया जाता है, है ना? पर्वतीय में क्या पाया जाता है? सीढ़ी नुमा में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बुशमैन प्रजाति कहाँ निवासी है? तो बुशमैन हमारा अफ्रीका के, कहाँ के मेरे भाई? अफ्रीका हमारा सही उत्तर हो जाएगी। दामोदर घाटी परियोजना डीबीसी में मेरा घर है भाई, किसी को मुलाकात करना है? पंचित डैम, माथन डैम के सामने मेरा घर है, कभी मौका मिले तो हमारे सामने आ सकते हैं। पंचित डैम के किनारे एक बस्ती है जिसका नाम है बांदा बस्ती, वहीं पे हमारा घर है। आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं और अपने फ्यूचर से संबंधित अपने बारे में कैसे हम अपने फ्यूचर को बेटर बनाएं, अब हमसे मिल करके बातचीत करके बना सकते हैं भाई। क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो बिल्कुल मेरे दोस्तों लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता है, और मैंने करके दिखाया। हाँ भाई, ठीक है। जब मैंने जॉब छोड़ के आया था आरपीएफ ट्रेडमैन का, तो लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पागल अगर दिखना है तो उसके घर में जाकर देखो। मेरे माँ बाप को भी यही लगने लगा, काफी नाराज भी हो गए थे, और आज भी हमसे नाराज है घर वाले। कोई भी व्यक्ति जॉब छोड़कर, जॉब एक्चुअली मिलता नहीं है, और अगर मिला भी है तो आप छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों आपकी मानसिकता बहुत खराब हो गई है। लोग कहते थे, लोग ताने लगाते थे। मैंने कहा था कि एक दिन आएगी, अभी आया नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर आएगी जहाँ पे हम बताएंगे कि गाँव-गाँव तक शिक्षा पहुँचाने वाला एकमात्र मर्द पैदा हुआ है, प्रिंस सर। गाँव-गाँव तक शिक्षा पहुँचाने वाला एकमात्र मर्द पैदा हुआ है, वो है हमारा प्रिंस सर, जो मात्र 399 रुपये में पूरा 12 महीना रगड़ करके तैयारी करवाता है। वो भी एक टाइम पे नहीं, 2 टाइम पे, सुबह शाम दोनों टाइम पे। नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल। हमारे यहाँ पे संडे मंडे नहीं दिखा जाता है, और ना ही कोई त्यौहार देखे जाते हैं। हमारे यहाँ पे हर दिन क्लास होता है। बस हमारा सपना है कि हम झारखंड के एक हर एक उस गाँव तक शिक्षा पहुँचाए जो बच्चा पैसा का कारण, या वो माता पिता जो पैसा का कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि मैं सही काम क्या हूं, जॉब को छोड़ करके एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाया हूं, तो मेरे दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने गांव में हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाएं हमारे बात को, जो पैसा का कारण ट्यूशन, कोचिंग, बुक वगैरह नहीं ले पाते हैं। मैं बस जिस नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बस वो नोट्स आप लोग कर लें, बुक लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई गेस पेपर लेने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? बिटुमिनस मेरे दोस्तों हमारा एक प्रकार का कोयला है भाई। बिटुमिनस क्या है मेरे दोस्तों? बताएंगे, एक प्रकार का कोयला है। अभी मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 1 और 1 2 साल का कंप्लीट करवाया, अभी 3 साल को और बाकी है। तो 3 साल का जो पेपर है वो अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।